नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी जिला उपाध्यक्ष अशोक वशिष्ठ जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो रोकाथामी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सोच रखा है कि महिलाओं की जो हमारी आधी आबादी है इसको बिना आगे बढ़ाए, उनको बिना इनका हक दिए, बिना इनको राष्ट्रीय नेतृत्व में साथ दिए, जब तक हमारे देश की तरक्की में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो उसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि उनको 33% आरक्षण के द्वारा इस विषय को मजबूत किया जाए, महिलाओं को मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाओं के मुख्य धारा में महिलाएं थी, महिलाओं के वोट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, हमारी जो सारी योजना है उनका भी फायदा महिलाओं को ही मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नेतृत्व महिलाओं के हाथों में अभी आए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनके 33% आरक्षण की बात रखी है। बिल्कुल सर, जो आरक्षण आने वाला था सर, जिसको रोका गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है सर। देखिए, कांग्रेस का ना आप ये समझिए कि इंदिरा गांधी के समय से लेके राहुल गांधी, राजीव गांधी से होते हुए, मनमोहन सिंह से होते हुए लगातार ये महिलाओं का दमन ही करने में इनका यकीन है। ये आरक्षण का विषय कब से चल रहा है और इसको ये पास नहीं होने देते, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, अब की बार इन्होंने दूसरा विषय लगा दिया कि सीटें बढ़ने का कोई विषय आ रहा है। देखिए, 50-50 लाख लोगों के ऊपर सीटें हैं, ठीक है। उसके आधार पर अगर सीटों का वो सही सिस्टम बैठ जाता है तो वो एक फायदा होगा, सबको फायदा होगा। इन्होंने जो दक्षिण और उसको विषय को भी लाने की कोशिश की, ये विषय भी इनका कोई विषय नहीं था उस विषय का, क्योंकि 2011 के आधार पर होना है तो उनकी सभी सीट उसी प्रकार से बढ़नी थी। आरक्षण भी महिलाओं को मिल जाता, सारा विषय बन जाता, देश आगामी 50 साल के लिए इन सारे विषयों से आगे बढ़ जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष ने ये सोचा कि नहीं, ऐसे इनको दिक्कत होने वाली है। इनको इनके मन में जो कुंठाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो इनका डर है, जो इनके मन में भय है, उस भय से घबराकर, अपने कारनामों से घबराकर इन्होंने इस महिला आरक्षण बिल और सीटें बढ़ाने वाले विषय को जो रोका है, इसका इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। दक्षिण को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला था उससे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से 120 सीटें होती, तो उसी प्रकार से बंगाल में भी उसी प्रकार से सीटें बढ़नी थी और तमिलनाडु में भी उसी प्रकार से सीटें बढ़नी थी। मान लो अगर 40 सीटें थी तो वो 20 और बढ़ जानी थी, तो सब कुछ वही होना था। लेकिन इन लोगों ने झूठ फैलाकर जो महिला आरक्षण को रोकने की और जो सीटों को बढ़ाने की योजना को जो रोकथाम लगाई है, इसका इनको नुकसान होगा, इसका काफी बड़ा इनको भुगतान करना पड़ेगा। अशोक सर, आप ये बताइए, अगर ये बिल अगर पास हो जाता महिला आरक्षण का, तो इसमें विपक्ष पार्टी को भी फायदा होता? देखिए, विपक्ष पार्टी को भी फायदा होता, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन इनका अपना डर है। इनको ये डर लगता है कि इससे जो अगर इन्होंने ये कर दिया तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे तरीके से, जिस प्रकार से हम महिलाओं को आदर करते हैं, जिस प्रकार से हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से हम महिलाओं को राष्ट्रपति बनाते हैं, उससे हमको बेनिफिट होता है। लेकिन इन लोगों की घबराहट होती है, इनका मन में जो कुंठाएं इन्होंने पाली हुई है, उस कुंठाओं के तहत ये आरक्षण को रोकते हैं। लेकिन महिलाओं को समझ आ चुका है और ये इलेक्शन जो अभी 5 सीटों का चल रहा है, ये भी हमको बताएगा कि इसके ऊपर इनको कितनी बड़ी चोट इसकी पड़ने वाली। जिस तरह से इस आरक्षण को रोका गया सर, टीएमके की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले या सपा की बात कर ले, ये क्या अपने राज्यों को नुकसान कर रहे हैं सर? इन्होंने काफी बड़ा अपने राज्यों को नुकसान कर दिया है। जो इनको झूठे प्रबंधन के आधार पर या इनको किसी ने झूठ बहकाया कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी, दक्षिण का महत्व कम हो जाएगा, इससे ये लोग घबरा गए और इनको ये लगा कि हमारी सीटें कम हो जाएगी और महिलाएं हमको वोट नहीं देंगी। लेकिन बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना था, क्योंकि पूरा देश एक है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सारा देश शुरू से लेकर आखिर तक एक है और इस प्रकार से कोई किसी के साथ कोई गलत नहीं होने वाला है। ये मोदी जी की नीति है, किसी के साथ गलत नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा, यही नीति थी। लेकिन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। कुछ और कहना चाहेंगे अशोक सर आप? देखिए, महिला आरक्षण बिल पास करना है और सीटें भी बढ़नी चाहिए। 50 लाख लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है सांसदों का या विधायकों का। विधायक की सीटें भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, उनका डायरेक्ट मिलना नहीं हो पाता। सीटें भी बढ़नी चाहिए और महिलाओं का हक उनका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रयास करेगी कि इस विषय को होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 2029 में चुनाव नई इस महिला आरक्षण के साथ और साथ में बड़ी हुई सीटों के साथ होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद।